नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। रविवार बंद का आदेश व्यापारियों के विरोध के बाद हुआ निरस्त। अमेरिका में काम करने वाले दूल्हे की बैलगाड़ी में निकली बारात। छुईकदान में पढ़ना लिखना अभियान का प्रशिक्षण। नगर सेना कार्यालय में संभागीय सेनानी ने किया वार्षिक निरीक्षण। और गंडई में हाईवा की चपेट में आने से स्वागत द्वार हुआ क्षतिग्रस्त। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बीच पहले से ही परेशान व्यापारियों पर दुकान खोलने और बंद करने के दिनों को लेकर नए प्रयोग का आदेश जारी किया जा रहा है। गुरुवार को बंद के आदेश के बीच नगर निगम ने रविवार बंद का आदेश जारी किया था, जिसे व्यापारियों के विरोध के बाद तत्काल वापस लिया गया। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड-19 के नियमों का सभी दुकानदारों को पालन करने के निर्देश जारी किए गए। इससे पूर्व लॉकडाउन के चलते व्यापारियों का व्यापार प्रभावित रहा है। वहीं बाजार में सप्ताह में एक दिन भीड़ को नियंत्रित करने और गुमास्ता एक्ट के प्रतिपालन में नगर निगम द्वारा प्रत्येक गुरुवार को सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश चंद दिनों पूर्व निकाला गया था। इससे पूर्व गुमास्ता एक्ट के तहत शहर के व्यापारी रविवार अथवा गुरुवार को अपनी प्रतिष्ठान बंद रखते थे। वहीं शहर में थोक व्यापारी रविवार को अपनी दुकानें बंद रखते थे, तो फुटकर व चिल्लर व्यापारी गुरुवार को अपनी दुकानें बंद रखते थे, क्योंकि रविवार राजधानी रायपुर की दुकानें बंद रहती हैं। ऐसे में यहाँ के व्यापारी गुरुवार को अपना व्यवसाय बंद कर रायपुर खरीदारी के लिए जाते हैं। नगर निगम के द्वारा गुरुवार को संपूर्ण दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया और आवश्यक सेवाओं को ही बंद से छूट दी गई। इसके बाद बुधवार की देर शाम नगर निगम ने दुकान स्थापना अधिनियम 1958 गुमास्ता एक्ट के तहत सभी प्रतिष्ठानों को रविवार को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश की जानकारी मिलते ही व्यापारियों ने इस आदेश के विरोध में रैली निकाली और स्थानीय मानामंदिर चौक में पहुंचकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए गुरुवार को ही मार्केट बंद रहेगा सहित रविवार को बंद का आदेश वापस लो के नारे लगाए। व्यापारियों के इस कड़े विरोध के बाद चंद घंटों में ही नगर निगम ने एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें गुरुवार को ही दुकानें बंद रखने की बात कही। रविवार को बंद के लिए जारी किए गए निर्देश से यहां के व्यापारी काफी आक्रोशित थे, क्योंकि रविवार राजनांदगांव शहर का बाजार का दिन रहता है। ऐसे में रविवार को बंद किए जाने से व्यापारियों में नाराजगी थी। वहीं कोरोना का हवाला देकर लगातार नए आदेश निकालने से भी व्यापारियों सहित ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। गुरुवार को बंद से आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है। इसके बावजूद शहर में होटल व्यवसाय सहित अन्य कई दुकानें भी खुली रहीं। बहरहाल गुरुवार के बंद को यथावत जारी रखा गया है और रविवार बंद का आदेश व्यापारियों के विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। शहीद भाई की ख्वाहिश को पूरा करने बहन की शादी पर आधुनिक युग में भी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए राजनांदगांव जिले के अर्जुनी से जंगलपुर 11 बैलगाड़ियों में बारात निकली। राजनांदगांव जिले के जंगलपुर में रहने वाले कोबरा बटालियन 204 में पदस्थ पूर्णानंद साहू बीते फरवरी माह में नक्सलियों से मुकाबला करते हुए बीजापुर क्षेत्र में शहीद हो गए थे। पूर्णानंद का विवाह मार्च माह में होना था, लेकिन विवाह के एक माह पूर्व ही वह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पूर्णानंद का स्वप्न था कि वे अपनी बारात पुरानी रीति रिवाज को कायम रखते हुए बैलगाड़ी पर ही लेकर जाएं। उनके इस ख्वाब को उनकी बहन ओनिशा ने साकार किया। दरअसल बीते 9 दिसंबर बुधवार को अर्जुनी के शैलेंद्र साहू से ओनिशा साहू की शादी हुई। इस शादी में शैलेंद्र उनके घर बारात लेकर 11 बैलगाड़ियों में पहुंचे थे। आधुनिकता के इस युग में बैलगाड़ी पर निकली बारात को हर कोई निहारता रहा और उनकी शादी ग्रामीण परंपराओं के अनुरूप संपन्न हुई।
इस विवाह में खास बात यह भी रही कि शैलेंद्र अमेरिका में नौकरी करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बारात किसी आलीशान गाड़ी में नहीं बल्कि बैलगाड़ियों में निकाली। बैलगाड़ियों पर निकली इस बारात ने बुजुर्गों को पुराने ज़माने की याद दिला दी। शहीद पूर्णानंद के दादा का कहना है कि उनके पौत्र ने अपनी बारात बैलगाड़ी में ले जाने की इच्छा जाहिर की थी। आज उनकी बहन की बारात से उनकी इच्छा की पूर्ति हुई है। शादी ब्याह में तो जो आया है बारात बैलगाड़ी से, वो अभी तो नहीं, वो तो पूर्व का ही था। वो जो बैलगाड़ी का जो है ना रीति रिवाज, पहले से आते थे, एक दिन पहले आते थे, स्वागत करते थे, ये सब था। अभी अब बदलाव होने के कारण ये सब संस्कृति बदल गई। इससे पूर्व हम भी अपने लड़के जो शादी रचे थे और उस आयोजन में हम भी सोचे थे कि यही संस्कृति हम भी जाएंगे, नज़दीक है। वो नहीं हुआ तो ये तो कुछ दिन हुआ है तो लग गया नंबर इनका, है ना, तो वही दिखा। इनको तो हम नहीं बताए थे ऐसा है वैसा। तो मेरे तो उसके ऊपर तो बहुत उनका जो अमेरिका है नहीं, उसके हिसाब तो जो संस्कृति निभाया हो तो बहुत बेहतर संस्कृति है जी। अमेरिका में काम करने के बावजूद बैलगाड़ी पर बारात निकालकर शैलेंद्र ने न केवल पुरानी परंपराओं को जीवित रखा बल्कि समाज को इस आधुनिक युग में भी अपनी मिट्टी से जुड़कर भी उतनी ही खुशी के साथ जीवन निर्वाह करने की सीख भी दी। अर्जुनी से जंगलपुर के लिए निकली इस बारात में शामिल होने वालों ने भी भरपूर आनंद उठाया। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। केंद्र सरकार के पढ़ना लिखना अभियान के तहत राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक के जनपद सभागार में प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षणार्थी निरक्षरों को साक्षर करेंगे। केंद्र सरकार असाक्षरों को साक्षर करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान छेड़ी है। इसी कड़ी में छुईखदान ब्लॉक के जनपद सभागार में प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थी अपने अपने क्षेत्र के गांव में जाकर 15 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति का चिन्हांकन करेंगे जो साक्षर नहीं है और उन्हें बुनियादी साक्षरता शिक्षा प्रदान करेंगे। पढ़ना लिखना अभियान जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, इसी संबंध में यह कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और इस कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिला को इस साल जो लक्ष्य मिला है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राजनांदगांव जिला में 3 ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। राजनांदगांव ब्लॉक, खैरागढ़ ब्लॉक और छुईखदान ब्लॉक। और इसी के तहत छुईखदान ब्लॉक के शिक्षकों को आज ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सारे शिक्षकगण गांव में जाकर यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके गांव में जाके वहाँ पे सर्वे करके असाक्षरों का चिन्हांकन करेंगे। साथ ही पढ़ाने वाले जो स्वयंसेवी शिक्षक होंगे उनका चिन्हांकन करेंगे और वे स्वयंसेवी शिक्षक, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिला की ओर से और उसके बाद उन लोग पठन पाठन का काम करेंगे। यह योजना मार्च तक का है। 3 माह के अंतर्गत हमको यह लक्ष्य को प्राप्त करना है इस वर्ष का, और मार्च के आखिरी सप्ताह में इसका परीक्षा NIOS के द्वारा होगा, जो राज्य स्तर से पूरे राज्य में भारतवर्ष के माध्यम से उसको लिया जाएगा परीक्षा। इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। केंद्र सरकार की पढ़ना लिखना अभियान के तहत राजनांदगांव जिले को भी लक्ष्य मिला है। जिले के 3 ब्लॉकों में राजनांदगांव, खैरागढ़ और छुईखदान ब्लॉक में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के तहत छुईखदान ब्लॉक के शिक्षकों को जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जहां प्रशिक्षणार्थी गांव में जाकर सर्वे का कार्य कर असाक्षरों का चिन्हांकन करेंगे और साक्षरता शिक्षा देंगे। तत्पश्चात NIOS द्वारा राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। गंडई नगर की ओर से आ रहे हाईवा ट्रक ने दुर्ग रोड स्थित नगर प्रवेश द्वार को विगत दिनों जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे प्रवेश द्वार टूट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रवेश द्वार टूटने से नगर पंचायत को लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बीते बुधवार की रात लगभग 8 बजे गंडई में रेत छोड़कर दुर्ग की ओर जा रहे हाईवा वाहन का हाइड्रोलिक ट्राला उठ गया और नगर के दुर्ग रोड के प्रवेश द्वार में फंस गया, जिससे प्रवेश द्वार उखड़कर हाईवे में ही फंस गया, जिसके चलते पूरी रात गाड़ियों की कतार लगी रही।
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रवेश द्वार के क्षतिग्रस्त होने के मामले को लेकर नगर पंचायत सीएमओ प्रमोद शुक्ला का कहना है कि रात्रि 8 बजे सूचना मिली कि दुर्ग रोड स्थित स्वागत द्वार को हाईवे ट्रक के द्वारा ठोककर तोड़ दिया गया है। तत्काल मौके पर पहुंचकर गाड़ी नंबर को देखकर पुलिस को सूचना दिया गया और इस संबंध में आज सुबह मैंने प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। सीएमओ ने कहा कि वेल्डिंग कटर के माध्यम से गेट काटकर रास्ता आवागमन के लिए सुचारू किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस गेट के टूटने से नगर पंचायत को लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें गाड़ी रात्रि मेरे को 8 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे स्वागत द्वार को किसी हाईवे वाले के द्वारा ठोक दी गया है। मैं जाके तत्काल मौके पर देखा और उसका गाड़ी नंबर नोट करके पुलिस को सूचित किया और उसको बोला कि सुबह इसको रोड क्लियर कराएं करके, और उसके संबंध में आज जो है मैं प्राथमिकी दर्ज करा दिया हूँ थाने में। नहीं, रोड तो आपके जो गाड़ी मालिक है या जो भी ठेकेदार है जी जी वो तो ऑलरेडी वहाँ आया नहीं। जी वो तो वहाँ आया नहीं, अभी स्पॉट में अभी तक नहीं पहुँचा। नहीं पहुँचा, नहीं क्योंकि हम लोग भी वहाँ थे। जी जी और पुलिस के द्वारा जी जी वहाँ पे बुलाया गया और उस गेट को वहाँ से हटवाया गया है। मतलब मैं भी वहाँ पे गणेश पुलिस के द्वारा ये काम को किया गया। नहीं, मैं भी वो था। वेल्डिंग वाले को मेरे द्वारा ही बुलाया गया है, मेरे द्वारा वेल्डिंग वाले को भेजा गया इमरान को। वो तो अभी काटा जा रहा है इरफान। हाँ, इरफान को अभी भेजा गया है मेरे द्वारा, कटवाया जा रहा है और उसके खिलाफ FIR के लिए लेटर मेरे द्वारा भेजा गया थाने में। तो ये जो गेट है जी, लगभग नगर पंचायत को इसका नुकसान कितना का होगा? इसमें लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान है नगर पंचायत को। तो इसका प्राथमिक दर्ज करा के हमारे वकील साहब से, नगरपाल का वकील से सलाह लिया गया है और इस पर प्राथमिक दर्ज करा के इसके ऊपर क्लेम किया जाएगा। लगभग 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद JCB के माध्यम से स्वागत द्वार को उठवाकर हाईवा ट्रक को स्वागत द्वार से हटाया गया और JCB से खींचकर रोड को क्लियर कराया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हुआ। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के ढाबा स्थित नगर सेना कार्यालय में संभागीय सेनानी ने पहुंचकर वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सैनिकों को पुलिस आरक्षक के समान वेतन शासन की ओर से दिए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। राजनांदगांव शहर के ढाबा स्थित नगर सेना कार्यालय में संभागीय सेनानी एनिमा एस कुजूर वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत पहुंची और नगर सेना के जवानों से अनौपचारिक चर्चा की। इस दौरान एनिमा एस कुजूर ने ढाबा स्थित नगर सेना कार्यालय में परेड प्रदर्शन व किट परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ खामियां मिली, उसे सुधारने की हिदायत दी। इस मौके पर संभागीय सेनानी ने नगर सेना के जवानों की समस्याएं भी सुनी। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए संभागीय सेनानी एनिमा एस कुजूर ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान राजनांदगांव पहुंचने की बात कही और निरीक्षण किया। संभागीय सेनानी द्वारा सभी जिलों में वर्ष में एक बार काले निरीक्षण और भंडार निरीक्षण का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें किट निरीक्षण और परेड देखा जाता है और उसमें जो भी उनकी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको इनाम भी दिया जाता है और जहाँ जो त्रुटियाँ होती है, जो गलती होती है, उनको उसमें सुधार के लिए भी उनको बताया जाता है। हम इसमें अपना प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ये सभी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण कर रहे हैं। वही मैडम, पुलिस जवान की तरह मतलब पूरी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद इनका पेमेंट कम है, उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, ये जो पेमेंट का है तो इसके संबंध में यही बोलूँगी मैं कि ये शासन स्तर पर इस पर कार्रवाई हो रही है और इसका जो प्रस्ताव है वो भी जा चुका है, तो वो फाइनल जो भी उसका डिसीजन होगा वो शासन स्तर की बात है। नगर सेना के जवानों को बेहद कम वेतन मिलने के मीडिया के सवाल पर संभागीय सेनानी ने कहा कि शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया है। गौरतलब है कि शासन की ओर से नगर सैनिकों को आपदा व अग्निशमन विभाग से जोड़ा गया है और आपदा के समय जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे डोंगरगढ़ में पट्टा वितरण।
बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। हम सिर्फ घर ही नहीं बनाते, घर बसाते भी हैं। जी हाँ, आपके वैवाहिक समारोह की सभी जरूरत और सजावट का ध्यान हम रखते हैं। हमारे यहाँ दूल्हे की पगड़ी, साफा, मुकुट से लेकर दुल्हन की श्रृंगार पेटी, माला, पूजा की थाली सहित शादी समारोह की आकर्षक सजावट की विशाल वैरायटी उपलब्ध है। आपके शुभ अवसरों के लिए सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्हर भाव में उपलब्ध है। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम पटाखे भी उपलब्ध हैं। आज ही आए शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी, आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोंगरगढ़ के शासकीय नेहरू स्टेडियम में लगभग 35 लाख रुपए से नवनिर्मित जिम का लोकार्पण जनप्रतिनिधियों ने किया। इस जिम के शुरू होने से स्थानीय लोगों को अपनी सेहत बनाने सुविधा मिलेगी। डोंगरगढ़ के लोगों को कोरोना काल में अपने सेहत को बरकरार रखने के उद्देश्य से नगर के नेहरू स्टेडियम में लगभग 35 लाख रुपए की लागत से बने जिम का शुभारंभ नगर के जनप्रतिनिधियों ने फीता काट कर किया। लेकिन लोगों ने आधे अधूरे जिम का शुभारंभ किए जाने पर नाराजगी जताई है। लोगों ने राशि का इस्तेमाल पर सवालिया निशान उठाया है। इसी के साथ परिसर में घास व फव्वारे लगाकर राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने जो कहा था वो आज कर दिखाया। विधानसभा चुनाव और नगर पालिका चुनाव के पूर्व हमने गरीब तबके के और गरीब बस्ती के लोगों को हमने वादा किया था कि हम आपको मालिकाना हक देंगे। इसीलिए जो कहा हमने वो कर दिखाया और उन लोग कई सालों से रह रहे थे मगर उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा था, ताकि उनको किसी भी योजना, सरकारी योजना जैसे PMY का योजना आ रहा है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो इस पट्टा वितरण के माध्यम से उन गरीब परिवारों को अब घर बनाने का अवसर प्राप्त होगा। नगर पालिका परिषद के राजस्व विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भू स्वामित्व का अधिकार पट्टा का वितरण विधायक भुवनेश्वर बघेल द्वारा कुछ गिने चुने हितग्राहियों को किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और जमकर कोविड-19 के नियम की धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क लगाए लोग सहित जनप्रतिनिधिगण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपने लंबित 14 सूत्री मांगों को लेकर शहर में वादा निभाओ रैली निकालने की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। राजनांदगांव अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से लगातार आंदोलनरत हैं। अब अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन कलम रख मशाल उठाओ अभियान के तहत अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का आगाज किया है। इसी संबंध में प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर फेडरेशन के सदस्यों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 11 दिसंबर को शहर में फेडरेशन वादा निभाओ रैली निकालेगी। इसके बाद तृतीय चरण में रायपुर में वादा निभाओ महारैली निकाली जाएगी। फेडरेशन के सदस्यों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में अधिकारी कर्मचारियों के लंबित मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी सरकार वादा पूरा नहीं कर रही है। हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 14 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। उसमें प्रमुख रूप से है हमारा डिफिक वर्ग का समस्या है। डिफिक वर्ग में वेतन विसंगति है जो काफ़ी लंबी समय से चली आ रही है, उसके मांग के लिए है। DA है 9% DA जो शासन ने रोक रखा है उसके लिए है। और 7वां वेतन मान का एरियस है। और अपना अनियमित कर्मचारियों को जो नियमित करने का था वो है। पटवारी संघ को लैपटॉप देंगे बोले थे वो भी बचा है। पंचायत जो सचिव साहब हमारा सचिवों को जो मांगे हैं और सहायक शिक्षा फेडरेशन का भी है और वन कर्मचारियों का भी है, वाहन चालक संघ का भी है
ये सभी मांगे हमें सब हमारे साथ जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है ये 50 संगठन हमारे साथ जुड़ गए हैं। 50 संगठन के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री के जो हमारे पदाधिकारी जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिले भी हैं। 19 दिसंबर को मिले हैं, 27 नवंबर को 19 नवंबर 27 नवंबर मिले हैं। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं बोला भी नहीं है, बस मुस्कुरा दिए हैं। हम जब भी है दिलाया वो मुस्कुरा है, कभी मना नहीं किया है कि नहीं दूंगा, ऐसे शब्द भी नहीं बोले हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ माननीय प्रदेश के मुखिया राउत जी के पास पहुँचे और जल्द से जल्द हमारे कर्मचारियों का समस्या का निराकरण हो। हमारा पहला ज्ञापन का था 1 तारीख को, अब 11 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन है जिला स्तर पर। सभी जिले स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा हमारे संगठन द्वारा। उसमें हमने 11 से लेकर 2 तक हमारे सभी जिलाध्यक्षों के सचिवों के वक्तव्य होंगे। उसके बाद 2 बजे से रैली हमारा नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण पर एक स्मरण पत्र हमारे खट्टा माधव को सौंपा जाएगा। उसके बाद 19 दिसंबर को हमको रायपुर में धरना प्रदर्शन फिर करना है पुनः। अगर हमारे 11 तारीख के बाद हमको कुछ वहाँ से आश्वासन नहीं मिलता है तो 19 दिसंबर को पुनः हमारे द्वारा पूरे 28 जिलों के सभी पदाधिकारी रायपुर बूढ़ा सागर में एकत्रित होंगे और वहाँ से आवाज़ बुलंद करके फिर हमें उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य वेतन पुनरीक्षण नियम का बकाया, एरियर्स, पदोन्नति, समयमान, वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान फेडरेशन के सदस्य सहित पत्रकारगण उपस्थित थे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। गंडई नगर के पंडरिया निवासी 23 वर्षीय युवक को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गंडई क्षेत्र की एक 13 वर्षीय नाबालिग अपने बहनों और पिता के साथ नहर पार खेत गई थी और कांटा लपेट रही थी। तभी खेत की दूसरी ओर उसकी बहनें थी। उसी समय आरोपी नाबालिग को खींच कर ले जाने लगा। तब प्रार्थी अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर आया तो देखा कि अन्ना उर्फ रामकृष्ण यादव प्रार्थी के लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, जो प्रार्थी को आते देखकर नाबालिग को छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 8 तारीख को रिपोर्ट आई थी। गंडई पंडरिया निवासी बालिका के पिता द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि खेत में वो अपने बच्चों को काम करने के लिए लेके गया था, जहां पर वो अपने काम में व्यस्त था। उसी दौरान बच्चे खेल रहे थे तो उनकी 13 वर्षीय पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा ज़बरदस्ती करने का प्रयास करने के लिए उसको खींच कर ले जाया जा रहा था। जब बच्ची की आवाज़ सुनकर पिता वहाँ उपस्थित हुए, जिसे देखकर आरोपी भाग गया। आरोपी का नाम अन्ना उर्फ रामकृष्ण यादव है, जो गंडई निवासी है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 212/20 और धारा 354 ख पॉक्सो एक्ट 8 के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। गंडई थाना प्रभारी निरीक्षक सुषमा सिंह के द्वारा आरोपी रामकृष्ण यादव उर्फ अन्ना यादव 23 वर्ष को 24 घंटे के अंदर विधिवत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।